हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी गार्डनर हैं और आप इस बात को जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावरिंग होती है विंटर की सीज़न में, और उसमें भी अगर गुलदाउदी हमारे गार्डन में हो 2-4 रंग की, तो हमारे गार्डन की शोभा ही सबसे हटके हो जाती है। गुलदाउदी जिसे क्राइसैंथेमम भी कहा जाता है, गुलेदाउदी भी कहा जाता है, गुलदाउदी भी कहा जाता है और चंद्र फूल भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं गुलदाउदी का प्लांट पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्रो किया जाता है। कहीं इसकी वैरायटी अलग होती है, कहीं अलग होती है, लेकिन सामान्य तौर पर हर एक बाग बगीचे में आपको इसका प्लांट देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम प्लांट की विशेष केयर की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन हाँ, जब इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है उसके बाद इसकी कुछ केयर करना ज़रूरी होती है। तो आइए चलते हैं और वीडियो में देखते हैं कि किस तरह इसकी केयर की जाए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुलदाउदी होती कितने प्रकार की है। सामान्यतः गुलदाउदी 2 प्रकार की होती, एक छोटा फूल होता है और एक बड़ा फूल होता है। बड़े फूल वाली गुलदाउदी का प्लांट थोड़ा बड़ा होता है और छोटे फूल वाली गुलदाउदी का प्लांट छोटा होता है। अगर छोटे गुलदाउदी प्लांट की केयर की बात की जाए तो इसके प्लांट को ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी स्टेम ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो हो सकता है इसमें जो भी फूल आए वो छोटे छोटे आए। कम से कम इतने बड़े तो हों कि हमें उनका जो आकार है वो सुंदर दिखाई दे। अगर उसकी स्टेम ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उसमें जो भी फूल खिलेगा वो थोड़ा थोड़ा खिल के रह जाएगा, यानी वो पूरी कली पूरी तरह से नहीं खिल पाएगी। और आप देख सकते हैं कि गुलदाउदी में पूरा फूल खिलता है तभी वो सुंदर दिखाई देती है। आप इसे पास से देखें, दूर से देखें, लेकिन इसकी जो कली है जब वो पूरी खिल जाएगी तभी ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। तो इस तरह उस प्लांट को घना बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जब हम जुलाई में इसकी कटिंग ग्रो करते हैं, ठीक उसी समय इसमें पिंचिंग करते रहना। पिंचिंग मतलब जहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, जो हमने कटिंग लगाई है, और उसमें जैसे ही थोड़ी सी ग्रोथ शुरू होती है उसे ऊपर से कट कर देते। जब हम उसे ऊपर से कट करेंगे तो उसमें से 2 नई स्टेम निकलेंगी। जो 2 नई स्टेम यानी कोंपल निकलेंगी, वो कोंपल थोड़ी हार्ड होने लगेंगी, फिर उन कोंपल को ऊपर से फिर से कट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उन 2 कोंपल से 4 कोंपल निकलेंगी, यानी एक स्टेम से 2 स्टेम, 2 स्टेम से 4 स्टेम निकलेंगी। और एक ही कटिंग से ज़्यादा फूल लेने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, यानी कि हम एक स्टेम से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह बढ़ाते चले जाते हैं। अब बात आती है कि ये किस तरह ग्रो होता है। क्राइसैंथेमम प्लांट की आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंच की अगर एक कटिंग भी ले आते हैं तो अगली साल तक आपके यहाँ कम से कम 1000 प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये मैं किसी की बात में सुनकर नहीं कह रही, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। मैंने जब से गार्डनिंग शुरू की है तब से मैंने क्राइसैंथेमम प्लांट जितने भी लेके आई हूँ, जितने भी कलर की क्राइसैंथेमम प्लांट लेके आई हूँ, सारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। एक क्षण के लिए अगर आप ये मानते हैं कि बीज वाले प्लांट एक बार हमारे गार्डन में आ जाएं तो उनका बीज हमेशा रहता है, लेकिन उनका बीज समय और परिस्थिति के अनुसार ही समझ में आता है कि बीज किस तरह का बना है। लेकिन ये जो कटिंग वाले प्लांट है, जिस तरह क्राइसैंथेमम है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी एक कटिंग से ही 1000 प्लांट आसानी से बना सकते हैं। ये बड़ा गुलदाउदी प्लांट है, बड़ा फूल वाला गुलदाउदी प्लांट है, और इसकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और बाकी ये छोटे छोटे फूल वाली है। इसे आप छोटे छोटे कंटेनर में भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं और इससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ बालकनी की तरफ रखना चाहते हैं जिससे वो नीचे झुक के अच्छे से फ्लावरिंग कर सके, तो आप उसके लिए इसकी पिंचिंग ना करें। जो लंबी लंबी शाखाएं गिरेंगी, बालकनी से नीचे लटकेंगी, तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगी। लेकिन अगर आप इसे कंटेनर में रखना चाहते हैं तो आप इसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे कट करते रहें, यानी इनकी पिंचिंग करते रहेंगे। और आप जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेम निकलेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन हमें पिंचिंग कब बंद करना है? लगभग जुलाई से पिंचिंग शुरू कर देना है। और ये कब तक करना है? जब तक कि
हमारे प्लांट में छोटी छोटी बड्स यानी कलियां बनना शुरू ना हो जाए। जैसे ही कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, आप इस पिंचिंग के काम को बिल्कुल रोक दें, चाहे प्लांट कितना ही छोटा हो या प्लांट कितना ही बड़ा हो, क्योंकि अगर हमने फिर से पिंचिंग की तो हमारी जो बड्स वो कट के गिर जाएंगे और हो सकता है कि बड्स आने में टाइम ज़्यादा हो जाए और हमें सर्दी के मौसम में हम इन फ्लावर को देख ना सकें, क्योंकि जो भी पिंचिंग के समय बड्स कट के फिक जाएंगी उनसे फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी और जो नई बड्स निकलेंगी वो थोड़ी लेट फ्लावरिंग करेंगी और तब तक समय ज़्यादा ठंडी का हो जाएगा, ज़्यादा ठंडे मौसम का हो जाएगा और उस समय गुलदाउदी खिलना कुछ कम हो जाती है और कुछ इस तरह की हो जाती है। और क्या आप जानते हैं, जब गुलदाउदी कुछ इस तरह की हो जाती है, जब उसमें सूखे सूखे फूल लगना शुरू हो जाते हैं किसी कारण बस, चाहे वो पाले में हो गई हों या फिर जो ठंड के मौसम में बारिश होती है उसकी वजह से, तो आप इसमें सबसे पहले क्या करें, जितने भी सूखे हुए फूल उन्हीं सबको कट करके फेंक दें, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं। अगर वो इसी तरह डाल पर रहेंगे तो जो बाकी बड्स बन रही हैं, जो फूल खिलने वाले हैं, वो फूल खिल नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं खिल पाएंगे क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो इन्हीं पोषण देने में लगा रहेगा, ये जो फूल है ना इन्हें पोषण देने में लगा रहेगा और हमारा प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। और अगर आप इन्हें तोड़कर अभी फेंक देंगे तो जो नई कलियां बन चुकी हैं, जो बनकर तैयार हैं, वो बहुत अच्छी तरह से खिल जाएंगी। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हम पानी डालते हैं, किसी कारणवश इन मुरझाए हुए फूलों में वो पानी रुक जाएगा या किसी वजह से जो ओस की बूंद है वो भी इनमें रुक जाएंगी, तो हमारे जो आजू बाजू वाले फ्लावर हैं उन पर वो पानी गिरेगा, ठंडा पानी उन पर गिरेगा और हमारे वो फूल भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके इन कलियों की लिए ही सही हमें इन सूखे हुए फूल को हटाना पड़ेगा। और अगर हम सूखे हुए फूल नहीं हटाएंगे तो हमारा गुलदाउदी का प्लांट बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। कुछ इस तरह, ये देखिए इसमें कुछ सूखे थे, सारे सूखे नहीं थे, लेकिन इसने भी सूखे हुए फूलों ने बाकी आसपास के सारे फूलों को सूखने पर मजबूर कर दिया। गुलदाउदी प्लांट की कटिंग करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। और क्या आप जानते हैं कि जो हमने ये छोटी सी कटिंग तोड़ी है, हम इसके भी 4-5 हिस्से बनाकर कटिंग लगा सकते हैं। किसी भी मौसम में लगा लीजिए, किसी भी मिट्टी में लगा लीजिए, कोकोपीट ज़रूरी नहीं है, आप साधारण मिट्टी में भी लगा सकते हैं। जो गुलदाउदी अभी लगी है इसी गमले या कंटेनर की किनार पर लगा दीजिए, बहुत अच्छे से हमारी गुलदाउदी कटिंग तैयार हो जाएगी। गुलदाउदी प्लांट के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये छोटे कंटेनर में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और आप चाहें तो उसमें 2-3 कलर की गुलदाउदी की एक स्टेम लगाएं, ज़्यादा नहीं, एक स्टेम, एक कटिंग लगाएं और उन्हें अच्छी तरह ग्रो होने दें और उसके बाद कट करते रहें। आप देखेंगे कि आपके यहाँ एक छोटे से कंटेनर में बढ़िया गुलदस्ता बनकर तैयार है। अगर आप इसे नीचे ज़मीन पर लगाना चाहें तो बेशक ज़मीन पर लगाइए, ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाती है, पूरे जो क्षेत्र है उसको कवर कर देती है और कुछ इस तरह दिखाई देती है, देखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। अगली केयर क्या है कि जब भी हमारे क्राइसैंथेमम फ्लावरिंग कर चुके वो प्लांट जो सूखा हुआ रह जाए, उस प्लांट को नीचे जड़ के पास से, यहाँ से नहीं बल्कि बिल्कुल नीचे जड़ के पास से कट कर दें, क्योंकि जब हम इसे जड़ के पास से कट कर देंगे तो उसके नीचे से जो छोटी छोटी कोंपल निकल रही ये वाली, तो ये कोंपल जब बड़ी होगी तो उन्हें आप जून जुलाई के समथिंग, ये वाली इन्हें आप जून जुलाई के लगभग, ये जब बड़ी हो जाएगी तो उस समय इसे 3-3, 4-4 इंच की कट कर करके और आप ढेर सारी नई गुलदाउदी की कटिंग तैयार कर लें। सर्दी के मौसम में इनमें माहू का प्रकोप होता है, तो कोशिश करें इन्हें ज़्यादा तेज़ धूप वाली जगह पर रख दें और हाँ, रात में कम पाले वाली जगह पर रखें। यानी आप चाहें तो इन्हें उठाकर अच्छे से अपने गार्डन में ऐसी जगह रख दें जहाँ पर ज़्यादा ठंडी हवा इन्हें ना लगे। इन्हें आप गोबर की खाद ही ज़्यादातर डालें। अगर आप DAP वगैरह डालते हैं तो उससे कोई विशेष फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, ये आप DAP कली हुई बनने के समय दे सकते हैं। बाकी अदर्स टाइम इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र ना दें।
उस समय फर्टिलाइज़र इसलिए दिया जाता है ताकि इसकी फ्लावरिंग अच्छे से हो सके, फूल अच्छे से खिल सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने गार्डन का ध्यान रखें और अपने पेड़ पौधा का भी भरपूर ख्याल रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।